ये एल जी की 24 इंच की एलईडी टीवी है। ये बिल्कुल न्यू टीवी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो आपको अभी हम दिखाते हैं। ये बिल्कुल न्यू टीवी है, इसे यूज नहीं किया गया है। एक बार चेक करके इसे रख दिया गया था, करीब 4 साल बाद इसे फिर निकाला गया है। अब आपको इसमें एक बात दिखाते हैं और बताते हैं कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में सेट को बिना ओपन किए कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी ने इसको सेट को ऐसे देखकर ये बोला गया था कि सेट में जो है इंटरनल एलवीडीएस केबल में कार्बन है या उसमें जो है लूज कांटेक्ट है। तो आपको पहले इसमें दिखा दें हम। देखिए, ये एलजी के जो है 24 इंच की एलईडी टीवी है और इसमें इस तरीके का स्क्रीन आ रहा है। इसमें डिस्प्ले नहीं शो है। अब जो लोग देखने गए थे उन्होंने इनसे कहा, जिनका सेट है, कि आपके सेट में जो है एलवीडीएस केबल होता है एक, बस उसमें केवल कार्बन है और बाकी कुछ नहीं है। फिर ये कस्टमर हमसे जो है इस तरीके से बात किए तो हमने तुरंत उनके सामने ही इसे ओपन करके दिखा दिया। अभी आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बोलने का मतलब कि यहाँ पर देखें जैसे पूरी पीसीबी सब कुछ पूरा फ्रेश है, कहीं भी ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं है, ना ही किसी प्रकार का गंदगी है, ना डस्ट है। और इसका देख लें, क्लीन है, बिल्कुल न्यू फ्रेश, ज़रा सा भी डॉट या धब्बा तक नहीं है। यहाँ थोड़ा सा लाइट देकर भी दिखा दें आपको, क्योंकि ये यूज ही नहीं किया गया। ये एक कार्टून में पैक था, ठीक है, फिर उसके बाद ओपन किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़रा सा भी इसमें जब कोई भी डस्ट नहीं है, ना ही कार्बन है, तो ये इसका क्लियर हो गया कि इस प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ से है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट भी ऑन हो रहा है। तो इसको जब आप क्लियर करेंगे तभी इसमें बोला जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से। ये तो पीसीबी बिल्कुल न्यू है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सब कुछ पूरा ओके है पैनल। अब हम चलते हैं इसके इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ पे पीसीबी को आपने देख लिया कि देखते ही मालूम होता है कि बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये यूज ही नहीं किया गया, तो स्वाभाविक है कि ये जो है फ्रेश होगा। अब फ्रेश होने के बाद ही फिर ये प्रॉब्लम क्यों है कि डिस्प्ले नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करके इसके इंटरनल दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, एक मिनट। इसका आगे का बेजल फ्रेम जो है ऐसे आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे इसका बेजल ओपन किए तो यहाँ पर ये दिखा इसका जो मॉइस्चर वाला पॉइंट है। अब ये मॉइस्चर वाला किस जगह का पॉइंट है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये नीचे का है, डाउन साइड का, या ऊपर या यानी पैनल का कफ एरिया जो सोर्स कफ है, अगर उस साइड का है तो प्रॉब्लम वहाँ से होगा। अब ये कैसे पता लग गया कि ऊपर है कि नीचे है, तो उसके लिए बैक साइड पे जाएंगे और यहाँ से पहले ऐसे निकाल देंगे। इसमें चिपका हुआ है, तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको चारों तरफ से फ्रेश कर लें। ठीक है, ये है इसका एरिया मॉइस्चर का। ठीक है, इस जगह पे मॉइस्चर आउटसाइड से इनसाइड में गया है। अभी यहाँ पैनल पे क्या इसका इफ़ेक्ट हुआ है, इसे आप यहाँ से देखें। इसका मतलब कि जो सोर्स कप है नीचे है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब ये देखिए, गेट एरिया का सारा यहाँ पे सिग्नल और वोल्टेज गया है, ठीक है, साइड में। इसमें साइड में गेट कप नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्रैक गया है। अगर वो ब्रेक डाउन है मॉइस्चर से, या वहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर पूरा ट्रैक उखड़ गया है या सड़ गया है, तो ये मुश्किल है रिपेयर होना। अभी हम थोड़ा सा क्लियर करके देख लेते हैं थिनर से।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कहने में अलग बात होता ना कि कस्टमर को ये समझ में आ जाता है, या कहीं पे वीडियो देखा गया तो वीडियो देख के जो जो चीज़ें क्लियर होता है कि कहीं पे ये फॉल्ट था, कहीं पे ये फॉल्ट था। तो आज जान लीजिए कि एक प्रॉब्लम के कई रीज़न होते हैं। ऐसे क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तो उसकी लाइफ क्या है, चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना देर चलेगा, रिटर्न फॉल्ट आए या ना आए। ये सारे कंडीशन को देख कर ही जो है तभी कुछ क्लियर करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कुछ भी वीडियो देखकर बोल दिया गया, क्योंकि वो वीडियो देखकर यही मालूम होता है कि इतना ही फॉल्ट आता है इस सेट में, और फॉल्ट नहीं होता होगा, तो कस्टमर के भी माइंड सेट में बैठ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये सबके लिए प्रॉब्लम एक हो जाता है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यहाँ पर देखें, हमने जो है इसे क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद एक बार फिर से ऑन कर देखेंगे, ठीक है। अगर डिस्प्ले आ जाता है या किसी तरीके का लाइन या कुछ भी आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ पहले कैसे क्लियर किया जाएगा ये भी देखा जाएगा। कि ऐसा भी नहीं कि इसे अगर साफ़ कर दिया गया तो सेट ओके हो गया, क्योंकि बचा कितना है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज और सिग्नल जो आउट होते हैं VGL VGH, वहाँ पे अगर उस समय कंडीशन मॉइस्चरिंग रहेगा तो तुरंत बर्न हो जाएगा। और बर्निंग पॉइंट बचाने के लिए सबसे पहले या तो मालूम हो कि मॉइस्चर है तो उसे पहले ही साफ़ कर लिया जाए, तब सप्लाई दिया जाए, तब बच सकता है। लेकिन अगर पहले ही सप्लाई देकर ऑन कर दिया गया, उस कंडीशन में ये स्थिति है, तो उस समय वो ट्रैक बर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं, एक हल्की सी ब्लैक वर्टिकल पट्टी दिख रही है और कोई भी जो है डिस्प्ले नहीं शो है, ठीक है। अब यहाँ भी बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये सही हो जाएगा जब तक कफ को पलट कर देख ना ले कि वहाँ पे पूरा बर्न हो गया ट्रैक कि नहीं बर्न हुआ। तो एक बार वहाँ पे क्लियर कर लेना ज़रूरी होता है कफ साइड में। तो कफ को जब आप देखेंगे उसके ट्रैक ओके हैं, और पैनल जो ग्लास एरिया में जो ट्रैक बने हुए हैं, जो गेट साइड में वोल्टेजेस जा रहे हैं, जो सिग्नल जा रहे हैं, वो ओके हैं, तभी आप इसके पैनल को बता सकते हैं कि सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा कंफर्मेशन होने के बाद आदमी को चाहिए, या किसी भी टेक्नीशियन को चाहिए कि कस्टमर को इसके बारे में बताए। अब यहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको इसका जो कंडीशन है कफ का, जो इस फॉल्ट को, इस तरीके का फॉल्ट रिसीव किए होंगे तो उसके बारे में जानते होंगे कि क्या मतलब स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगी। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर देख लें, ठीक है। अब ये बहुत ही मुश्किल है रिपेयर होना। और दूसरी बात ये बता दें कि वीडियो जो यूट्यूब पे देखा जाता है उसे देखकर ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि सारे वीडियोज सही होंगे या यही फॉल्ट केवल आता है, बाकी अदर फॉल्ट नहीं आते। हर मॉडल में मॉडल के अनुसार अलग अलग फॉल्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इसका ट्रैक बर्न हो चुका है और ट्रैक भी सड़ गया है, पैनल का जो ग्लास एरिया है वहाँ पे। ये काफ़ी प्रॉब्लम से मतलब इस पे फेस करना पड़ेगा, तब ये जो है सही हो पाएगा। अदरवाइज़ इसमें आगे भी इसका कोई फ्यूचर नहीं है कि फिर बाद में वहाँ पे ऑक्साइड लेयर जम जाए, क्योंकि वाटर डैमेज का फॉल्ट हमने कई बार रिपेयर किया है। वो कुछ दिन बाद कुछ आगे भी ट्रैक उस पे ऑक्साइड जम के ट्रैक सड़ना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद भी साफ़ करने के बाद भी कितना भी लेमिनेटेड कर दे तब भी ये प्रॉब्लम इशू आ जाता है। तो यूट्यूब पे देखकर ये जो साइड इफ़ेक्ट हुआ ये बहुत ही गलत है, इसलिए हमने जो है उसको वीडियो बनाया है। क्योंकि अब इधर जो भी देखेंगे कंपनियां जो भी सब लोग क्लियर कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा फॉल्ट आता है तो लोग ख़रीदना ही बंद कर दे रहे हैं उस ब्रांड का, उस कंपनी का प्रोडक्ट। तो जिसके फॉल्ट नहीं आते हैं यूट्यूब पे वो उस हिसाब से R&D कर लेते हैं कि जिसके फॉल्ट आते हैं उस कंपनी का कोई भी सेट ख़रीदता नहीं, और जिसके नहीं आते हैं वही ब्रांड बिकता है। तो इसलिए कंपनियां भी इस पर केयर करती हैं, और कस्टमर भी अब इस समय जो है इस चीज़ को देखते हैं कि जो फॉल्ट ज़्यादा आते हैं उस ब्रांड को नहीं लेते।